वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 661 है यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 पर आ जाइए। 11 प्रांतों में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार कब बनी थी? 1935 में, 36 में, 37 में, 38 में? बताइए। जुलाई 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 1937 में। तो देखिए, जुलाई 1937 में संपन्न चुनाव में कांग्रेस को आगरा, अवध के संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बरार, मद्रास, उड़ीसा और बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और इस तरह केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर और बताना है कि इनमें से कौन से सही हैं। देखिए, इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अपवंचन की वकालत की। यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी और इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने जो है इनमें से कुछ भी नहीं किया था। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट ये गलत हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, या हिंदी में बोलेंगे इसको कांग्रेस समाजवादी दल, की स्थापना हुई थी 1934 में। किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी, अशोक मेहता के प्रयत्नों से। ये 4 नाम है, बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बना के पूछे गए हैं, सवाल याद रखिएगा। देखिए, इस दल का उद्देश्य था देश की आर्थिक विकास की प्रक्रिया राज्य द्वारा नियोजित एवं नियंत्रित हो तथा राजाओं और जमींदारों का उन्मूलन बिना मुआवजे के किया जाए। नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? कहाँ नहीं हुआ था बताइए। बिहार में, मद्रास में, उड़ीसा में या पंजाब में? पंजाब में। तो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संपन्न चुनाव में कांग्रेस ने 1161 सीटों में 716 स्थानों पर चुनाव लड़ा। असम, बंगाल, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को छोड़कर से सभी प्रांतों में उसने जो है स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया था। इनमें नहीं किया था, याद रखना। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 में, 1939। तो 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में कई भारतीय मुसलमानों ने मुक्ति दिवस मनाया। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने के फैसले पर प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के साथ परामर्श नहीं करने की वजह से सभी सदस्यों ने 3 नवंबर 1939 को इस्तीफा दे दिया और इसी बात की खुशी मनाने के लिए मुक्ति दिवस मनाया गया था। प्रश्न ऐसा भी पूछा गया कि मुक्ति दिवस किसने मनाया? ठीक है, कांग्रेस ने मनाया या मुस्लिम लीग ने मनाया? तो मुस्लिम लीग ने मनाया। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? बताइए। 1938 के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? प्रश्न ये पूछना चाह रहा है। इसका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। तो देखिए, फरवरी 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा यानी गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। सुभाष चंद्र बोस 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में भी पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए थे। ठीक है, 38-39 दोनों अधिवेशन में लगातार। किंतु हुआ क्या, 1939 के अधिवेशन में जो है इनके जो प्रतिद्वंदी थे, मतलब जो विपक्ष में थे, वो थे पट्टाभी सीतारामैया। और पट्टाभी सीतारामैया जो थे वो थे गांधी जी की तरफ से। ठीक है, गांधी जी के प्रतिनिधि थे एक तरह से देखा जाए तो। गांधी, और क्योंकि गांधी जी के प्रतिनिधि होके, ठीक है, वो हार गए, तो पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच मतभेद हो गया। इसी के चलते जो है जीतने के बाद भी सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता छोड़ दी 1939 के अधिवेशन की। फिर उसके बाद अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यह प्रश्न भी पूछा गया, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1939 में संपन्न त्रिपुरी अधिवेशन का स्थल जो त्रिपुरी है वो कहाँ पर है?
अहमदाबाद में, पुणे में, भोपाल, जबलपुर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में है तो पुणे का महाराष्ट्र एलिमिनेट हो जाएगा, गुजरात का अहमदाबाद हट जाएगा, भोपाल में भी नहीं है, जबलपुर में। तो देखिए, त्रिपुरी सम्मेलन मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुर नामक स्थान पर 1939 में आयोजित किया गया। ठीक है। और कांग्रेस के इस 52वें सम्मेलन में, अधिवेशन में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह वही सम्मेलन था जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए, त्रिपुरी सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के समर्थक उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को 203 मतों से पराजित किया था। ठीक है। लेकिन गांधी और सुभाष के बीच मतभेद के चलते जो है, ठीक है, इन्होंने मान रखा गांधी जी का और अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तब अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद बने, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ठीक है, इन्होंने तो अध्यक्ष पद छोड़ दिया, अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने दल बनाया फॉरवर्ड ब्लॉक। तो वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अंदर ही फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से अपनी पार्टी की स्थापना की। और कुछ समय बाद जब उन्होंने ऐसा कर लिया तो कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस को निकाल दिया। ठीक है। बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अपने आप एक स्वतंत्र पार्टी बन गई और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने से पहले फॉरवर्ड ब्लॉक ने स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक तीव्र करने के लिए जन जागृति शुरू की। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुआ था? तो उत्तर आपको पता चल गया है, क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो त्रिपुरी सम्मेलन मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुर नामक स्थान पर हुआ था 1939 में। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस इस अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। लेकिन त्रिपुरी सम्मेलन में, अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया। ठीक है। और कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी से जो है मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और अध्यक्ष बने बाद में राजेंद्र प्रसाद। नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों में से यथावत समझौते का पक्षधर कौन था? कौन था? हैदराबाद। तो 24 नवंबर 1947 को संपन्न यथावत समझौता हैदराबाद रियासत एवं डोमिनियन, ठीक है, डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हुआ था। और इस समझौते पर हैदराबाद राज्य के मुखिया मीर अली तथा डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने दस्तखत किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? 1927 में। तो दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको, का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न रियासतों से आए 550 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसमें बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, GR अभ्यंकर ने इसके आयोजन में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। ब्रिटिश काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे और बताना है कि दोनों में से कौन सा सही है। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया था। प्रांतीय स्वायत्तता 1935 के अधिनियम में थी, 1919 के अधिनियम में थी? 1935 के अधिनियम में थी। दूसरा स्टेटमेंट है 1937 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने के मुस्लिम लीग के प्रस्ताव को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया। नहीं स्वीकारा था, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो देखिए, भारतीय जनता के साझा संघर्ष के चलते आखिरकार 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया गया। ठीक है। और इस आधार पर हुए 1937 के चुनावों के परिणाम आने पर 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधानों में सम्मिलित है भारत की पूर्ण स्वतंत्रता और संविधान निर्मात्री निकाय की रचना। देखिए, क्रिप्स मिशन तो नकार दिया गया था। क्यों? क्योंकि वो पूर्ण स्वतंत्रता न कहकर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा भारत को दे रहा था। संविधान निर्मात्री निकाय की स्थापना, सही है, रचना दूसरा वाला।
पहला गलत हो जाएगा। तो क्रिप्स मिशन जो 1942 का, उसके तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य यानी डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए जो है प्रस्ताव किया था, और यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। व्यक्तिगत सत्याग्रह में जो है विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया, तो दूसरा किसको चुना गया था? एलिमिनेट करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं है, सी राजगोपालाचारी भी नहीं है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। तो अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत हुई थी वो 17 अक्टूबर 1940 को हुई, और इसमें विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही और पंडित जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था। क्यों किया था कांग्रेस ने ऐसा? क्या कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी इसलिए, या उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी इसलिए, या कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था इसलिए? इनमें से कोई भी नहीं है। मुद्दा था कि दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों की राय के बिना, मतलब उनकी अनुमति के बिना उनको शामिल कर लिया गया था, वो थी बात। तो 1937 में संपन्न प्रांतीय चुनावों के 28 माह के कार्यकाल के बाद कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 1939 में त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की सहमति के बिना ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत को युद्धग्रस्त घोषित करते हुए शामिल कर लिया गया था, उनकी मर्जी के खिलाफ, उनसे बिना पूछे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, सिकंदर हयात खां, मोहम्मद इकबाल सलीमुल्लाह खां, मोहम्मद अली शौकत अली, सैयद अहमद खां और आगा खां। अली बंधु थे इसके प्रमुख नेता। अली बंधु किसको कहा जाता है? मोहम्मद अली शौकत अली। तो खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की के प्रति ब्रिटिश के दृष्टिकोण में बदलाव लाना था और तुर्की के सुल्तान को पुनः उनके स्थान पर स्थापित करना था। इसके लिए अली बंधु, मौलाना आज़ाद, हाकिम अजमल खां और हसरत मोहानी के नेतृत्व में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अली बंधु मतलब मोहम्मद अली शौकत अली। तो मॉडर्न हिस्ट्री के 15 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 661 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। धन्यवाद।